आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज। बीते दिनों देश की राजधानी दिल्ली के कैंट इलाके में 9 साल की दलित मासूम गुड़िया के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ उसे न्याय दिलवाने और मासूम की आत्मा की शांति के लिए दिल्ली कैंट नागल गांव में देश के कई राज्यों से दलित समाज के हजारों लोग पहुंचकर कैंडल मार्च निकले। मैं किसी से बदलवा लूं। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज चैनल। दिल्ली न्यूज चैनल इस समय मौजूद है पुरानी नागल, जहां बहुत ही शर्मनाक घटना है जो हमारे सामने आई है। आज हमारे बीच पायल नाम की जो लड़की थी 9 साल की, आज वो हमारे बीच नहीं है। बहुत ही शर्मनाक घटना है जो बताते हुए भी हिंदू धर्म में बताते हुए भी हिचकिचा रहे हैं। जो लड़की 9 साल की थी और वो कुछ बच्चों के साथ खेलते खेलते वो शमशान पहुंचती है पानी पीने के लिए, और वहाँ पे 4-5 पुजारी जो वहाँ पे ही रहते हैं, वो पुजारी पहले उसके साथ उस छोटी सी नाबालिग बच्ची के साथ 9 साल की उसके साथ गैंग रेप करते हैं और उसके बाद उसे जिंदा जला देते हैं। जब उसके घर वालों को ये बात पता चलती है, तब ये उसके माता पिता वहाँ शमशान में पहुँचते हैं। तब तक लाश जल चुकी थी। सिर्फ उसका छोटी छोटी नन्ही सी जो पैर है उसके घर वालों को वो मिलती है। यहाँ पे काफी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते। आइए हमारे साथ बने रहे। इस समय हम मौजूद है V30, जहाँ पायल की घर है। उनकी माता पिता से थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि वो हमारे सहयोग करे। सुनीता जी, क्या हुआ था आपके बच्चों के साथ? बच्ची मेरी माँ पानी लेने गई थी। अच्छा। पानी लेने गई थी शमशा घाट में। अच्छा। माँ वाटर ठंडा पानी। अच्छा, वहाँ ठंडा पानी मिलता है तो वो ठंडा पानी लेने गई थी। अच्छा। माँ ठंडा पानी लेने गई थी तो इसके पापा करे, बेटा मैं सब्जी ले आऊँ, तेरी मम्मी घर जा रही है। मैं घर आ गई थी तो पीर बाबा पे तो मैं घर आ गई थी। घर थे फिर पंडित आया। बताओ, पंडित आया अपनी नागल में समाज में, तो वे बोले बच्ची की माँ देखिए। बच्ची की माँ देखे तो हमारे समाज भैया ने बोली पीर बाबा पे। मैं पीर बाबा पे थे। माँ बोले भाई एक भैया खाते हैं कि तो लड़की की माँ ठाड़ी है लाल सूट पैर के बाप बुला। मैं गई, अरे 2 आवाज़ें, तुम्हें पंडित बुला रहे हैं, तुम्हें पंडित बुला रहे हैं। क्या हुआ? हमें नहीं पता, तुम्हें पंडित बुला। मैं गई जी, जाके मेरी बच्चा आके कह रहा सीधे पंडित बड़ा तेरी बच्चा मर गई, तेरी बच्चा मर। मेरी बच्चा कैसे मर गई? मेरी बेटा कैसे मर गई? करंट ने पकड़ ले। पंडित ने झूठ बोल रहे, झूठ। मेरी बेटी के होठ काले पड़ रहे, यहाँ पे निशान था, बच्ची के यहाँ पे निशान था, एक हाथ की ने खाल छिल गई, होठ काले पड़ रहे, आँख बाकी मिचराई हो। ऐसे बच्ची को बोला ना तो गर्दन इतको बोले ना गर्दन इतको सीधी। मैंने कहा भैया कैसे करंट लगो इसके? क्या हमने बोर्ड को तार हटा के जब बच्ची हमने ब्रेंच पे लुटाई। मैंने कहा बच्ची तेने ब्रेंच पे लुटाई तो आगे मैं देखती कैसे चिपक रही कैसे ना चिपक गई। माँ तो देखती। ऐसे ने ब्रेंच पे लिटा रखी। मैं जाकर माँ गड़बड़ी बाबड़ी हो गई। आप पुलिस की फ़ोन करोगे तो केस बन जाएगा, ज़्यादा कोर्ट का केस हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तुम कूड़ा चुकते हो, कूड़ा चुक के तुम दरगाह पे सफाई करती है, पीर बाबा पे तू भीख मांगती है, तू पैसा कहाँ से लाएगी?
पैसे कहाँ ते लाएगी तो कोर्ट लड़वे को कैसे लड़वे को। तो ये चार बंदे आपस में क्या बतराए क्या नहीं बतराए मुझे तो पता ही ना। मैं तो दूर बैठी थी। उस 4 बंदे का नाम क्या था? वो 4 बंदे दूर बतरा रहे थे। मैं दूर बैठी तो इन्हें जन क्या बतरा ये जन क्या घुट्टी हुई है इनकी। तो हम तो कह रहे आप 100 नंबर पे कॉल मत करो। आप 100 नंबर पे कॉल मत करो। बच्चे ले जाएंगे पुलिस वाले उठा के। बेटी की चीरा फाड़ी हो जाएगी सबरी की। बेटी में जो कछु हते जा सब निकाल लेंगे डॉक्टर। और यानी इस तरह से पंडित ने आपको भटकाया था? हाँ जी। अच्छा। तो फिर इसने बोला था ये हो जाएगा वो हो जाएगा चीरा फाड़ी करके। डॉक्टर पंडित बोला था कि पुलिस वाले और डॉक्टर हार चीर करके इसको सारो लेकर के इसको बेच देंगे। ये पंडित ने बोला? पंडित ने बोला था। ये घटना कब की है? कल 5:30 बजे तक। तब मेरे बच्चा खेल अच्छी खूब अच्छी। शाम को परसों 5:30 बजे तक तो बाको ऐसी गिलौला सी खेल रही है दौड़ रही है मेरी बेटा। फिर जिनने करी है आप कोर्ट को हल्ला मत करो बबेर मत करो। कितने बजे की घटना है ये जब आपको पता चलता है कि आपकी बेटी अब मर चुकी है? 5:30 बजे तो खूब छोड़ के आए। बात पीछे में घर आई। घर से मैं तुरंत ही पीर बाबा पे पहुंच गई। तो पंडित ने मैं बुलाई माँ जाके न्याते हमारे समाज को नहीं बताई थी छिपागा। पंडित जैसे आया तो समाज ने हमारे ने पूछा तांच करी का कितने साल की बेटी थी आपकी? 9 साल की थी। क्या नाम था? पायल। क्या आपकी एक ही बेटी थी? एक बच्ची। बेटा भी है आपका? मेरा कोई पति है आपकी? पति का पता नहीं कहाँ पड़ा कहाँ ना पड़ा बेहोश जिसको कोई सुधी ना। तो आप क्या चाहते हैं? मुझे मेरी बेटी का अन्याय चाहिए। जल्लादों को फांसी दो जल्लादों को फांसी दो। मेरे बेटी को न्याय चाहिए मुझे न्याय चाहिए। जब आप लड़की का खबर मिला था कि लड़की मर गई है तो आपने लड़की को किस रूप में देखा था? टी-शर्ट पहन रखी निक्कर पहन रखा बच्ची ने। अच्छा, वो कपड़ा वगैरह जला पड़ा था या वैसे ही था? कुछ नहीं था, ऐसे थी। तो इसमें मैं गलगा पर हो गई। वो तो होश नहीं रिया था। मैं तो होश नहीं बताया था गलगा पर हो गई। मोहनलाल जी, आपके बच्चे के साथ क्या हुआ था? ऐसा है, मैं उस बेटी को मैंने देख तेरी मम्मी जा रही घर अच्छा। और मैं जा रहा हूँ बाजार। मैंने बेटी पानी भर के ले आई हो, लेकिन पापा मैं पानी भर पाए नाम है उसका। मैं आके पंडित जी ना पाए बताए पाई मम्मी इधर आएगी। 5:30 बजे की बात है ये। मैंने ये कहने लगी कुट्टू का पापा मैं जा रही हूँ आप लौटो। तो ये मत चुप रहिए, हिम्मत रखिए, आपको इंसाफ दिलाया जाएगा और इंसाफ मिलेगी आपको। तो उसके बाद क्या हुआ, पंडित जी ने मेरे से पहले मूर्ति दिखा दी मुझे मेरी माँ मेरी बहन की। मेरी बहन मेरी माँ है, मेरी बेटी है वो। बोलिए। तो उसके बाद उसने बताया मुझे कि करंट लग गया। करंट किस चीज से लगा है? जिससे ठंडा पानी लेने गई थी पायल, उसी पानी के
फ्रीजर से ही करंट लगा या और किसी चीज से लगा, क्या बताया पंडित ने? पंडित ने कहा तुम्हारी लड़की मर चुकी है। अच्छा अच्छा, कैसे मरी ये नहीं बताया? ये नहीं बताया। ये नहीं बताया। तो अब आप क्या चाहते हैं? देखो जो सजा मेरी बेटी की मिली ना, मेरी एक बेटी है, अच्छा, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगा। उसके बाद मेरा ना दिमाग खराब होया पड़ा है, क्योंकि मैं सबको कहानी देखा है। मैंने हमेशा मेरे देश मेरा साथ है, मेरा सब संसार मेरा साथ है। मेरा उस देश के ऊपर मैं मर सकता हूँ, उस देश के ऊपर मैं गर्दन कटवा सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे पता है किसी ने क्या देख पब्लिक बैठी पड़ी है, सब कुछ बैठी पड़ी है, लेकिन तू घबरा मत, किसी को घूस मत खा तू। लेकिन जब मैं गया था, मैं कुट्टू की मम्मी क्या बात होगी, ये पंडित जी गए थे मुझे बुलाने के लिए, तेरे लड़के का दाल लगा दे मैंने। बताओ इस बात के लिए मैं क्या कह सकता हूँ। सर मैं एक प्रश्न आपसे ज्यादा प्रश्न नहीं करूंगी, क्योंकि आप इस टाइम बहुत परेशान दिख रहे हैं मुझे, इसीलिए मैं एक प्रश्न करूंगी आप लोगों से। जैसे कि बताया जा रहा है कि आपकी लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, क्या ये सच इल्जाम है? ऐसा है जी, मैं बताऊँ तुम्हारे को, 5:30 बजे की बात है ये। मैं बताऊँ, मैं आ चुका अब, कि मैं बाहर डोलता हूँ। मैं अपना दिमाग, अपने कीड़ा अपने दिमाग में रख नहीं सकता। ये बीमार थी, मैंने कुट्टू मम्मी वो कपड़े धो रही थी, पापा ये पहनूंगी वो पहनूंगी। ये पंडित जी, ये पंडित जी नुखर थे, कुट्टू और तू आजा। कुट्टू करी ले हमारे चाय बना दे। इसने कि मेरा पापा ने बोली पानी भर के ले जा रहा हूँ, वो पानी भर के पानी भरने गई, उसने करंट के बारे में बताया, तो करंट लग गया उसके। कौन सा आता है ये वाला? तो साहब इतने बहुत दुखी हैं। लड़की मेरे पास खेलती थी, आज 2 साल की पड़ी है, 1 साल की ये पड़ी है, कपड़े पड़े हैं और सब कुछ पड़ा इसका, दहेज में चोरी चाड़ी। पापा जी पहनूँ मैं, पहले बेटा जूती पहन ले। बता मैंने क्या करा उसके लिए, लेकिन उन्होंने काम गलत करा मेरे साथ। मेरे को बॉडी देते थे, उस बॉडी के ऊपर मैं नहीं था, मेरी घरवाली नहीं थी। मैं सहन नहीं करता, मैं सहन नहीं करे। मैंने उनने आता जाते पहले पुक दी, 4 आदमी ने, उनने खुद लकड़ी फेंकी और मैं दोनों को इसको बिठाया, मैं बाद में आया। मैं तो क्या लड़की को मतलब कि जलाने का बंदोबस्त किया जा रहा था वहाँ पे? हाँ। अच्छा। तो उस टाइम मैं कुछ बोला नहीं है, मैंने कोई बात नहीं भाई, भगवान मेरी आत्मा मेरी चलेगी, मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई। पुलिस प्रशासन का सहयोग लिए, पुलिस प्रशासन ने आपको क्या जवाब दिया? देखो इस बात के लिए पढ़ा लिखा है ही नहीं मैं इतना। हमने पीड़ित परिवार से बात की, आपने देखा जो माता है पिता है इतनी होश में नहीं है कि वो हमारे सामने पूरी अच्छी तरीके से बयान दे पाए कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मैं पल्लवी शर्मा आज पत्रकारिता के दुनिया में आने के बाद पहली बार मैं भावुक हो रही हूँ कि मुझसे
अच्छी तरीके से रिपोर्टिंग नहीं करा जा रहा है, क्योंकि मैं इस शर्मनाक घटने से, मैं एक लड़की होने के बावजूद मैं इस समय में इतनी परेशान हो चुकी हूँ प्रशासन से। मैं क्या मांग करूं प्रशासन से? मैं दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से यही अपील करना चाहूंगी कि इनकी सिर्फ एक ही बेटी थी और ये बहुत ही गरीब है जो कूड़ा बीनती है, इनको इंसाफ दिया जाए। और मैं आज आप लोगों से हाथ जोड़ के कहूँ कि सबके घर में बेटी बहन है, कृपया ऐसे हरकत कभी किसी के साथ ना हो। मैं पल्लवी शर्मा, दिल्ली न्यूज़ चैनल।